गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर एंड चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह, जिनके पास टेक्निकल रिसर्च में 2 दशक से ज्यादा का अनुभव है, उनके मुताबिक स्टॉक के बड़े ट्रेंड पकड़ने के लिए वो जाने जाते हैं। तो उनसे हम समझते हैं कि आज कहां बड़े मूव्स के संकेत मिल रहे हैं। 3-4 महीनों में ऐसा कई बार हुआ है कि मार्केट 500-700 पॉइंट निफ्टी गिरा है या 3-4-5% निफ्टी गिरा है। उससे डराया, सबको लगा कि चलो अब ब्रेकडाउन आ रही है, अब एक बड़ा करेक्शन आ रहा है, बट बाजार नीचे में संभल जाता है। आई थिंक दिस लुक्स समथिंग लाइक दैट। वैसे भी आप पिछले 10 दिन का अगर एक्शन देखें तो मार्केट काफी एग्जॉस्टेड लग रहा था, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जब जा रहा था तो सेलिंग प्रेशर आ रही थी, नीचे की तरफ में थोड़ा बहुत डिमांड था और आज पिछले आधा घंटा में काफी वीकनेस हमने देखा, ब्रेथ काफी खराब है। बट आई थिंक ये एक टेम्पररी है, क्योंकि मार्केट एक ब्रॉड एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। मार्केट में आपको स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक रहना है, आपको क्वालिटी को एकदम छोड़ना नहीं है। आई थिंक यू हैव टू बी इन टॉप क्वालिटी स्टॉक्स। और वैसे भी हमारा फेवरेट्स इस मार्केट में अभी आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल्स और केमिकल्स है, और मुझे लगता है कि इन सेक्टर्स में ही काम करनी चाहिए। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम पर जीएसटी पर अंतिम फैसला अगले हफ्ते हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसके अलावा डिजिटल लेन देन पर जीएसटी लगाने का भी फैसला होने की संभावना है। पूरी खबर जानने के लिए जुड़ते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं, जीएसटी काउंसिल की इस बैठक का मेन एजेंडा क्या है और कौन से बड़े फैसले हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस खरीदना जल्द ही सस्ता हो सकता है, क्योंकि अगले हफ्ते सोमवार को जो जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होने जा रही है, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी दरों में कटौती पर फैसला हो सकता है। दरअसल जो सबसे ज्यादा संभावना है उसकी इस बात की है कि हेल्थ इंश्योरेंस में जो प्रीमियम सालाना 50,000 रुपए तक जमा करते हैं, उसकी दरों को 18% से घटाकर 5% की जाए। हालांकि फिटमेंट कमेटी की तरफ से कई तरह के प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिस पर जीएसटी काउंसिल मंथन करेगा। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है उस पर यह फैसला हो सकता है कि जो प्योर जो टर्म इंश्योरेंस है उसको ही राहत दी जाए। इसके अलावा भी और कई सारे एजेंडे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है कि जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं उनकी सर्विसेज पर जो जीएसटी लगती हैं उससे किस तरह से राहत दी जाए, या उस पर जो जीएसटी है वो लगता रहेगा, क्योंकि पाइन लैब और रोजर पे जैसे कई सारी कंपनियां हैं जो कि सर्विसेज देती हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन पे, और जो अभी नियम है वो उसके मुताबिक 2000 से जो नीचे के लेन देन है उस पर जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इस पर जीएसटी काउंसिल क्लैरिफिकेशन देगा। और हो सकता है कि इस पर जो पेमेंट एग्रीगेटर्स कंपनियां हैं उन पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला हो जाए। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा मुद्दा है वो है जो इन्फोसिस समेत कई सारी कंपनियां हैं जिनमें खासतौर से दिक्कतें हैं, ब्रांच और हेड ऑफिस की दिक्कतें हैं, जहां पे सर्विसेज लेते हैं, वहां पर जो डीजीजीआई की तरफ से जो टैक्स नोटिसेस गई हैं वहां पर कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है, और साथ ही साथ जो फॉरेन एयरलाइंस उनको भी राहत मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कई सारे एजेंडे हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक पर, जिस पर सोमवार के दिन फैसला हो सकता है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस के सियासी अखाड़े में उतर गए हैं। दोनों ही कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कुछ देर पहले ही दोनों ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी और फिर उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो विनेश ने कहा है कि लड़कियों और खिलाड़ियों की लड़ाई वो लड़ती रहेंगी। आपको बता दें, हाल ही में राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी इन दोनों ने, और आज औपचारिक यहाँ पर जो ऐलान है वो हो गया है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया अब कांग्रेस के हाथ के साथ मिल गए हैं। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा हुआ तो मैं आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहूँगी। कांग्रेस पार्टी आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था, और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है,
ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 40 नामों को शामिल किया गया है। स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे पहला नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे का और जबकि दूसरा नाम है सोनिया गांधी का। इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल समेत कई दिग्गजों के नाम इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस विधानसभा की कुल 90 सीटों के लिए हुए सीट बंटवारे के तहत 51 और 32 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अलावा माकपा और जेकेएनपीपी को एक-एक सीट आवंटित की गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होना है। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर और दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होगा, जबकि तीसरे चरण के लिए वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। चलिए अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक को लेकर विवाद और चर्चा का बाजार गर्म है। क्या है इस कंट्रोवर्सी की वजह? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जल संचय केवल एक नीति नहीं, ये एक प्रयास है और एक पुण्य भी है। जल संचय ये केवल एक पॉलिसी नहीं है, ये एक प्रयास भी है और यूं कहें तो ये एक पुण्य भी है। इसमें उदारता भी है और उत्तरदायित्व भी है। आने वाली पीढ़ियां जब हमारा आकलन करेगी तो पानी के प्रति हमारा रवैया ये शायद उनका पहला पैरामीटर होगा। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए।